हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूँ। इसकी भी एक वजह है। आप सोच रहे होंगे कि वो वजह क्या है। वजह है पिछले दिनों मेरे विरोध में जब पोस्टरबाजी की गई, उस समय अनेकों लोगों ने पूछा, अनेकों लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं कुछ बोलूं, मैं इसका आंसर दूं, लेकिन फिर भी मैं मौन रहा, शांत भाव से सब कुछ देखता रहा। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे मेरा विरोध हो और वो भी बेसिर की बातें, सिर पैर की बातें हो, बिना मतलब की बातें हो, और मैं नहीं बोलूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने आया हूं कि विरोधों के बीच में भी कैसे अपना संतुलन बना करके चल सकते हैं, कैसे शांत रह सकते हैं। और मैं कैसे शांत रहा, मेरे पर जिस चीज़ ने असर किया वो है एक वीडियो। एक मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा जो लाइनें बोली गई थी, जो वीडियो मुझे प्राप्त हुआ था, उस वीडियो को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी भी विरोध का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, बल्कि उसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। और इसी कारण से मैंने विरोधों का उत्तर देना उचित नहीं समझा। यही कारण था कि मैंने मौन रह करके उनके विरोधों का, जो मेरे बोलने से वैल्यू मिलने वाली थी, उसको ख़त्म कर दिया। तो आप भी देखिए वो वीडियो, चंद सेकंडों का वो वीडियो कितना पावरफुल है और आपको अपने जीवन में किस तरीके से उस वीडियो से प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। आप भी अपने आसपास के विरोधों के बीच में, खींचतान के बीच में, जो लोग केकड़ा वृत्ति के अपना करके दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में आप कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे शांत चित्त रह सकते हैं, उस वीडियो को सुन करके मैं यहाँ 2 वीडियो प्रस्तुत करूंगा। लेकिन पहला जो वीडियो है उसके बाद में फिर से मैं बताऊंगा दूसरा वीडियो क्यों और उससे क्या सीख लेनी है। पहले ये वीडियो सुनिए, इसके बाद में देखते हैं कि मेरे हाथ में अगर एक 2000 रुपए का नोट हो और एक हाथ में 2 रुपए का सिक्का हो, और अगर दोनों मेरे हाथ से गिर जाए, मुझे बताइए आवाज कौन करेगा, नोट या सिक्का? ऑफ कोर्स सिक्का। चिल्लर ही आवाज किया करते हैं। जब वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी आवाजें नहीं होती। दैट मीन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग आपको बार बार नेगेटिव बोलते हैं, कोसते हैं, समझ लीजिएगा वो चिल्लर है। तुम्हें अपना वैल्यू बढ़ाना है। क्रिकेट का खेल चल रहा हो, प्लेयर्स खेल रहे हैं और ऑडियंस चीयर अप कर रही है, चिल्ला रही है, शायद कई बार ताने भी मारती है, सुनाती भी है, आवाज तो करती ही रहती है। कोई भी खेल में आवाज कौन करता है? प्लेयर्स आवाज करते हैं कि ऑडियंस आवाज करती है? ऑफ कोर्स ऑडियंस आवाज करती है। दैट मीन्स अगर आपकी जिंदगी में बहुत लोग आवाज करने लगे तो समझ लीजिएगा आप सच्चे खिलाड़ी हो, और वो अभी भी ऑडियंस ही है। आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे वैल्यू बढ़ने के बाद में जो चिल्लर है वो आवाज करते जरूर रह जाते हैं, लेकिन जिस रुपए की वैल्यू बढ़ गई है वो शांत के साथ में, मौन भाव के साथ में आगे बढ़ता चला जाता है। मैंने भी यही किया और मुझे इस बात का मतलब बहुत लोगों ने ये दर्शाया कि जहाँ से शांति की आवाज़ निकलती है, जहाँ पर सद्भाव की चर्चा की जाती है, संकल्प रखा जाता है और लक्ष्य रखा जाता है, वहीं से बैर भावना फैलाने वाले इस पोस्टरबाजी के कारण से आपको कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि अगर ये कथनी करनी में अंतर को
लोग नहीं समझेंगे तब तक आपका उद्देश्य सही नहीं होगा। मैंने उनकी बात सुनी और वैसे कुछ अंशों में वो बात सही भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद जो अभी आपने सुना है कि मुझे उस कथनी करनी के अंतर को लोगों को समझाना है, लेकिन एक मौन भाव के साथ में, विरोध का विरोध करके नहीं, विरोध को विनोद के रूप में। मैंने कुछ दिनों पूर्व ये आचार्य तुलसी की जो पंक्तियां हैं उसका मैंने अपने आधार के रूप में स्वीकार की थी और ये मैंने पोस्ट भी की थी। तो इसलिए आप लोगों ने देखा कि कैसे हम अपने जीवन में खुशहाल रह सकते हैं। अब बात आती है कि जहाँ विरोध होता है उसके बाद में भी हमें सफल होना है। लेकिन मैं आने वाले इस वीडियो में, जो अगला वीडियो में देखने के लिए आपको बोल रहा हूँ, उस वीडियो में एक संदेश उन लोगों तक भी देना चाह रहा हूँ जो विरोध की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध की आवाज़ बुलंद करने वाले अलग अलग जगह पर हैं, अलग अलग स्टाइल में हैं। अगर वही एकजुट हो जाए, वो ये नहीं सोचे कि मेरी बात ऊपर रहनी चाहिए, बल्कि एक साथ में मिल कर के आवाज़ उठाएंगे तो वो दुगुनी ताकत के साथ में उठेगी। और जहाँ पर ये कथनी और करनी का अंतर है, वहाँ ये अंतर उनको बांटना आवश्यक हो जाएगा। तो इसलिए वो भी इस वीडियो को जरूर देखें और अपने चिंतन को बनाएं। या गो हेड, बैलून फुला लीजिए। वी कैन फिल द बैलून्स विद एयर। अब आप बांध सकते हो। नाउ यू कैन टाई द नॉट्स। बैलून्स की नॉट को बंद कर लीजिए, बैलून्स को टाई कर लीजिए। मेरी इंस्ट्रक्शंस के बिना कुछ नहीं करना। एक एक टूथपिक सबको दे दीजिए, एक साथ पकड़ लीजिए और सबको दे दीजिए। एक हाथ में बैलून ऐसे कर लीजिए और दूसरे हाथ में टूथपिक ऐसे कर लीजिए। वेट फॉर माई इंस्ट्रक्शंस। वेट। बैलून ऐसे, टूथपिक ऐसे कर लीजिए। ओके, जब स्टार्ट बोलूंगा तब शुरू होगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस। आई विल गिव यू टाइम द मोमेंट आई से स्टार्ट। इस एक्टिविटी के खत्म होने तक, टाइम के खत्म होने तक, जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ, जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून बचा हुआ, वो विनर। जो लास्ट तक अपना बैलून बचाया, जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून हुआ, वो विनर। 3, 2, 1 स्टार्ट। जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ वो विनर। जिसके हाथ में बैलून बचा वो विनर। जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून बचा हुआ वो विनर। केयरफुल। यस। कैन यू इनकरेज अस? यस। टाइम है, अभी टाइम है, आराम से। यस। जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ वो विनर। जिसके हाथ में बैलून बचा हो वो विनर। जैसे खड़े थे वैसे खड़े हो जाइए। क्या सोचा था? ठाकुर खुश होगा, शाबाशी देगा। मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस में बोला था कि जिसके हाथ में बैलून बचा हो वो विनर। मैंने कहीं पे ये बोला था कि एक दूसरे का बैलून फोड़ना जरूरी है। क्या कोई सिचुएशन हो सकती थी, क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती थी कि हम सब जीत जाते? कोई सिचुएशन हो सकती थी कि हम सब जीत जाते? क्या कोई सिचुएशन हो सकती थी? क्या? अगर कोई किसी का नहीं फोड़ता, अगर कोई बैलून ना फोड़ते, अगर कोई किसी का नहीं फोड़ता, अगर कोई किसी का बैलून नहीं फोड़ता तो हम सब जीत जाते। मैंने कहीं नहीं कहा कि जीतने के लिए दूसरे को हराना जरूरी है। मैंने कहीं नहीं कहा कि जीतने के लिए दूसरे का नुकसान करना जरूरी है। लेकिन हमारी साइकोलॉजी ऐसे ही चलती है। हमें लगता है जीतना है, ओहो जीतना है तो किसका नुकसान करूं। जैसे ही मैंने कहा जिसके हाथ में बैलून बचा होगा, सबके टूथपिक रेडी हो गए किसका फोड़ना है। और देखो कैसे चल रहे थे। एक का फूट गया, तेरा भी फूट गया, आजा उसका फोड़ते हैं। 2 लोग मिलके, हाँ तेरा भी फूट गया, वो बचा, आजा उसको हराते हैं।
यही चीज होती है, यही चीज होती है कंपनीज में, यही चीज होती है घरों में, यही चीज होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, यही चीज होती है कंट्रीज में। एक दूसरे को हराने के चक्कर में हम सब हार जाते हैं, एक दूसरे को नीचे करने के चक्कर में हम नीचे चले जाते हैं, एक दूसरे को डिफीट करने के चक्कर में हम हार जाते हैं। आपने दोनों वीडियो देखे, इन दोनों वीडियो से आप क्या सीख ले रहे हैं ये वैसे तो आप पर है, क्योंकि आपकी जो सोच होगी, जो चिंतन धारा होगी, उसी के अनुसार से होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों ही वीडियो से आप उस पॉजिटिविटी को समझ पाएंगे जिसकी ओर मैंने इशारा किया है, और आप केवल दूसरों को समझाने के लिए नहीं, बल्कि उस पॉजिटिविटी का उपयोग अपने जीवन में करेंगे, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए करेंगे, सक्सेसफुल बनाने के लिए करेंगे, और साथ ही साथ एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। तो लीजिए, मैंने ये आपसे आह्वान किया है, और जो इस आह्वान का साथ देना चाह रहा है वो मेरे से जुड़े, कमेंट करें और मुझ तक अपनी बात पहुंचाएं।